हरे भरे पहाड़ों और चमकती नदियों के बीच बसा हुआ था शिवपुर, एक ऐसा गांव जो शांति और परंपरा की कहानियां कहता था। यहाँ की हवा में हमेशा पंछियों की मीठी चहचहाहट घुली रहती थी और हल्की हल्की हवा जंगली फूलों की खुशबू बिखेरती थी। यहाँ के लोग अपने गर्मजोशी भरे स्वागत और प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा के लिए जाने जाते थे। शिवपुर के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसका शिखर आसमान छूता हुआ प्रतीत होता था। यह मंदिर अपनी इंट्रिकेट कार्विंग्स और शांत वातावरण के साथ शिवपुर की आत्मा था, जो गांव की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण था। हर सुबह मंदिर की घंटियां बजती थीं, गांव को एक नए दिन के लिए जगाती थीं। घंटियों की आवाज स्पष्ट और गूंजती हुई पहाड़ियों में गूंजती थी, जो उनके जीवन के हर पहलू में व्याप्त दिव्य उपस्थिति की याद दिलाती थी। गांव वालों का मानना था कि मंदिर की घंटियों का संगीत उनकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक पहुंचाता है और बदले में उनके विनम्र निवास पर आशीर्वाद और शांति लाता है। राघव, एक ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय सुबह की ओस की तरह पवित्र था, पूरे शिवपुर में अपने मधुर संगीत के लिए प्रसिद्ध था। उनका वाद्य यंत्र वीणा था, जिसके प्राचीन तार पीढ़ियों पुरानी कहानियों और भावनाओं से गूंजते थे। जब राघव बजाते थे तो समय मानो ठहर जाता था। गांव वाले उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे। उनके चेहरे खुशी और श्रद्धा के मिश्रण से सराबोर हो जाते थे। उनकी आत्माएं उनके संगीत के जादू से भर जाती थीं। मेरा संगीत केवल एक परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। मानवीय भावना की गहराई में एक यात्रा है। मैं अपने दिल और आत्मा को हर नोट, हर मेलोडी में डाल देता हूँ। अपने लिसनर्स को एक ऐसे दायरे में पहुंचा देता हूँ जहां चिंताएं खत्म हो जाती हैं और केवल शांति रहती है। उनका संगीत उनका सॉलिस था, सांसारिकता से उनका एस्केप था, उस सुंदरता की याद दिलाता था जो उनके बीच रहती थी। राघव की प्यारी बेटी अनन्या को अपने पिता से संगीत का शौक विरासत में मिला था। उसकी आवाज उनके गांव की खूबसूरत चिड़ियों के गीतों की तरह स्पष्ट और मधुर में गहरी भावनाओं को जगाने की शक्ति थी। राघव के धैर्यवान मार्गदर्शन में अनन्या एक प्रतिभाशाली गायिका के रूप में खिल उठी। उसकी आवाज अपने पिता की वीणा के सोलफुल स्ट्रेन्स के साथ सीमलेसली मिल गई। अपने पिता के साथ गाते हुए मुझे हमारा बंधन और मजबूत होता हुआ महसूस होता है। हमारा संगीत हमारे गहरे संबंध और इस कला के लिए साझा प्यार का प्रतिबिंब है। साथ में वे एक मनमोहक जोड़ी थे। उनका संगीत उनके गहरे बंधन और अपनी कला के प्रति साझा प्रेम का प्रतिबिंब था। अनन्या की आवाज, जो यूथफुल एक्सुबरेंस और इनोसेंस से भरी थी, राघव के अनुभवी वीणा वादन के साथ मेल खाती थी। उनका संगीत भावनाओं का ताना बाना था, अनुभव और यूथफुल एंथुसियाज्म का एक हार्मोनियस ब्लेंड था, जो उनके लिसनर्स को मंत्रमुग्ध कर देता था। शिव मंदिर के प्रांगण में आयोजित होने वाला वार्षिक संगीत समारोह शिवपुर में एक बेसब्री से प्रतीक्षित इवेंट था। यह गांव वालों के लिए एक साथ आने, संगीत के प्रति अपने साझा प्रेम का जश्न मनाने और मेलोडी और रिदम की सार्वभौमिक भाषा के माध्यम से ईश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित करने का समय था। इस वर्ष उत्साह और भी अधिक था, क्योंकि राघव और अनन्या स्टार परफॉर्मर्स होने वाले थे। देवियों और सज्जनों, युवा और बुजुर्गों, जिस पल का हमें इंतजार था वो आ गया है। कृपया हमारे प्यारे राघव और उनकी प्रतिभाशाली बेटी अनन्या का स्टेज पर स्वागत करें। गांव वाले बूढ़े और जवान इस उम्मीद से खुश थे कि वे उस महान जोड़ी को स्टेज पर देख पाएंगे। वातावरण उत्साह से भर गया था, मानो संगीत का सार ही शिवपुर में उतर आया हो, गांव के हर कोने को अपने जादू से सराबोर कर रहा हो।